हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपशा और आज इलस्ट्रेटर में मैं आपको सिखाऊंगी इरेजर टूल, सीजर्स टूल एंड नाइफ टूल्स का डिफरेंस। तो इरेजर टूल, सीजर्स टूल एंड नाइफ टूल कहाँ पर मिलता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो टूल बार है, टूल बार में जो ब्रश टूल का ठीक नीचे यहाँ पर है इरेजर टूल, सीजर्स टूल एंड नाइफ टूल। तो ये जो तीनों टूल्स है, इन तीनों टूल्स का काम तो एक ही है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी शेप को, कोई भी वेक्टर को आप काट सकते हो। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे और ये तीन टूल में क्या डिफरेंस है, तो वो आज आपको मैं दिखाऊंगी। तो फर्स्ट आती हूँ इरेजर टूल में। तो इरेजर टूल जो है, ये सुनने में तो ये है कि ये इरेज करते हैं, यानी कि इरेजर टूल जो हम इरेजर यूज़ करते हैं, तो इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं, कोई चीज़ मिटा सकते हैं। पर ये जो इलस्ट्रेटर का जो इरेजर टूल है, वो उसका जो काम है वो थोड़ा सा अलग है। यानी कि इरेजर टूल से हम इरेज तो कर सकते हैं, पर उसको डिवाइड करके, यानी कि वो चीज़ पूरा के पूरा इरेज नहीं होंगे। ठीक है, वो चीज़ रह जाएंगी आपको। तो चलिए देख लेते हैं कि इरेजर टूल का क्या काम है। तो इरेजर टूल लेने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कि माउस पॉइंटर जो ये एक सिलेक्शन, एक आइकॉन्स में बदल गया है। तो इरेजर टूल से मैं जब भी ये एक शेप को, कोई भी शेप को अगर मैं कट करूँ तो कुछ ऐसे होंगे। तो आप जैसे ये करेंगे तो वैसे ये शेप कट जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो कि ये शेप कट चुका है। तो ऐसे हम इरेजर टूल से कट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सीजर्स टूल। तो सीजर्स टूल से भी हम कट कर सकते हैं, तो वो कटिंग थोड़ा सा अलग प्रोसेस में है। तो सीजर्स टूल ले लेती हूँ। तो सीजर्स टूल लेने के बाद में यहाँ पर जब ये अप्लाई करूँगी तो हमको देखना होगा कि ये जो एंकर्स पॉइंट होते हैं, तो वो एंकर्स पॉइंट टू एंकर्स पॉइंट ही कट होता है सीजर्स टूल में। तो ये हमको ख्याल रखना होगा। तो सपोज़ मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे एंकर टू एंकर मैंने ये सीजर्स टूल दोनों पॉइंट में क्लिक किया है। तो चलिए देख लेते हैं ये कटिंग हो गया कि नहीं। तो चलिए, ये तो कटिंग हो गया। तो अब देख सकते हो कि मैंने जहाँ पर एंकर पॉइंट रखा था वो उसमें से ये पार्ट डिवाइड हो चुका है। तो ये कटिंग हो चुका है। ठीक है, तो ये था सीजर्स टूल। तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि सीजर्स टूल से आप जब भी कटिंग करोगे तो एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट तक ही आप कटिंग कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है नाइफ टूल, यानी कि हमारा लास्ट टूल जिसमें से हम कटिंग कर सकते हैं। तो ये भी थोड़ा अलग प्रोसेस में। तो नाइफ टूल से हम कैसे कट करेंगे? तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन है नाइफ टूल। तो नाइफ टूल लेकर हम, ये आप देख सकते हो कि माउस पॉइंटर का आइकॉन चेंज हो गया। तो नाइफ टूल लेकर हम किसी भी तरह डिज़ाइन करके कट कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहे तो ऐसे कर्व करके ऐसे अगर चाहे तो कट कर सकते हैं, यानी कि किसी डिज़ाइन में आप इसको कट कर सकते हो। तो ये है तीनों टूल का डिफरेंस। तीनों टूल का काम तो एक ही है कि कट करना, कटिंग करना, पर तीनों अलग तरीके से, डिफरेंस वे थे। ठीक है, तो ये जो तीनों डिफरेंस वे है ये तीनों टूल्स का, तो आई होप आपको समझ आए हो। तो ये वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।